गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल काव्या की दुनिया। कैसे हैं आप सभी। सो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है और आज सुबह सुबह ही जो है ना सर्कुलर आया कि आज जो है ना बच्चों का ऑफ़ है। और कल जो बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, इसी वजह से आज बच्चों का ऑफ़ दे दिया गया है। मैसेज सुबह सुबह ही ग्रुप में सेंड हो गए थे और हमें रिसीव भी हुए करीब 6:30 बजे के आसपास। तो बस जब भी मैं उठी थी, लेकिन जब भी जैसे मैंने मैसेज देखा उसके बाद मैं तुरंत से सो गई। तो मतलब ये लगा कि अब उठने का कोई फ़ायदा है नहीं, बच्चों की छुट्टी है तो थोड़ा लेट ही उठ जाएंगे, कोई काम तो इतना था नहीं। तो बस मैं वापस से सो गई और अभी जो टाइम हो रहा है वो 8:15 के आसपास का टाइम हो रहा है, मतलब 8:15 बज चुके हैं। यहाँ पे बन रही है चाय, तो चाय बन रही है। अभी हमारा इतनी लेट होगा चाय नाश्ता। एज़ यूजुअल बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो बस सारे काम लेट होते चले गए। चाय नाश्ता लेट हुआ, फिर उसके बाद बाकी के सारे काम भी लेट हुए थे। और इनको जाना था कहीं पे, लेकिन ये आज जो है ना अपना टिफ़िन लेकर नहीं जाने वाले थे। तो बस इसीलिए मैंने सोचा मैं थोड़ा सा और ज़्यादा मतलब ये सोचने लग गई कि हाँ अब तो ज़रूरत ही नहीं है उठने की। जब ये भी लंच नहीं ले जा रहे हैं तो फिर मैं अपना लंच जो है ना बाद में ही बनाऊँगी। तो बस यहाँ पे चाय नाश्ता हो गया है और 2 तरह की नमकीन है, चाय है, और हम सब यहाँ पे नीचे बैठ के पी रहे हैं चाय खाना वगैरह हम सब नीचे बैठ के ही खाते हैं। क्योंकि बेड पे ज़्यादातर क्या होता है कि बेडशीट वगैरह पे गिराते हैं और फिर वही है गंदी हो जाती है। तो इसी वजह से हम लोग जो है ना यहाँ पे बैठ के ही अपना चाय नाश्ता वगैरह खाना भी वो करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो गया था करीब 10:30 के आसपास का। तो काम वाम ख़त्म करने में ना उतना टाइम हो ही गया था। और वैसे भी ना मैंने कपड़े वगैरह भी नहीं धोए, तब भी मेरा टाइम इतना हो गया। क्योंकि कपड़े वगैरह आज वीरवार है, वीरवार को मैं नहीं धोती हूँ, ना सर धोती हूँ ना कपड़े धोती हूँ। तो बस नहाई हूँ, झाड़ू पोछा किया है, बच्चों को नहलाया है, बस उसके बाद जो है ना लग गई थी अपने सिलाई के काम में। तो आज जो है ना मुझे एक सूट की सिलाई करनी है। तो ये सूट है ना मम्मी का है और मम्मी ने मुझे कल बोला था, सासू माँ ने मतलब, तो कि मेरा सूट एक सिल देना। और ये सूट जो है ना मेरे पास रखा हुआ है, मैं कपड़ा काफ़ी दिनों से ला रखा है मैंने और मतलब सिल नहीं पाया। तो शायद उन्होंने मुझे बोला नहीं होगा, सोचे होंगे कि बिज़ी है अभी, तो इसलिए नहीं बोला था। क्योंकि बीच में मैं थोड़ा सा बिज़ी थी इसी वजह से। तो अब जो है ना मैंने कल ही ये सूट लिया है। तो कल मैंने इसलिए नहीं, क्योंकि कल आप लोग साथ वीडियो शेयर नहीं कर पाती, तो इसी वजह से मैंने आज ये सूट जो है ना कटिंग कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, ये करीब 2-2.25 मीटर कपड़ा है और इसका अर्ज जो है ना थोड़ा ज़्यादा है। तो अर्ज कपड़े का ज़्यादा होता है ना, तो चौड़ाई में ज़्यादा लगता है। तो बस यहाँ पे मम्मी का एक सूट लिया था मैंने, उसमें से नापा ले रही थी। जो सूट परफेक्ट होता है ना मम्मी का, जो करंट में, वही देती हैं हमेशा। तो कई बार ऐसा होता है कि पुराने सूट भी दे देती हैं, लेकिन अब जो है ना फिटिंग थोड़ी चेंज हो गई है। मम्मी थोड़ी सी हेल्दी और हो गई हैं, तो इसी वजह से जो अब नए सूट सिले थे उनमें से एक दिया है। तो बस यहाँ पे जो है ना कपड़े की 4 तह मैंने लगा दी है और सबसे पहले मतलब नाप ली है चौड़ाई कि कितना चौड़ा कपड़ा ठीक रहेगा। बस उसके बाद एज़ यूजुअल सबसे पहले मैंने तीरा निशान लगाया, मुड्ढे निशान लगाए, और फिर उसके बाद जो है ना चेस्ट, कमर, हिप, सारी चीज़ों का मैंने नाप जो है ना एक साथ लगा लिया। इधर बच्चे जो है ना अपने काम ही कर रहे थे, खेल ही रहे थे। और मैं ये सोच रही थी कि मैं खाना पीना पहले बना लूँ, फिर उसके बाद सिलाई करूँ। लेकिन मैं पहले सिलाई पे बैठ गई, फिर उसके बाद मैंने खाना पीना बनाया। और सिलाई मतलब मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं सिलाई पोस्टपोन कर दूँगी ना तो मेरे में आलस आ जाएगा इतना कि फिर ये सूट जो है ना रह जाएगा और फिर सिला भी नहीं जाएगा। तो इसी वजह से ना मैंने सोचा कि पहले सूट की सिलाई कर लेती हूँ, फिर उसके बाद बच्चों का खाना पीना मैं कर लूँगी। क्योंकि अभी बच्चों ने नाश्ता किया है और अभी उनको बिल्कुल भी भूख नहीं थी, तो इसी वजह से। तो जी बस यहाँ पे कटिंग वगैरह मेरी हो गई है। तो बस मैं यहाँ फटाफट से सिलाई में लग गई थी। सबसे पहले तो जो मैंने कपड़ा लिया है इसको जो है ना बीच में से सिलाई लगाई, क्योंकि मुझे इसमें बनाना है गला। और गला बनाने के लिए मैं ज़्यादा वेस्ट कपड़ा नहीं करती हूँ। जो कपड़ा ख़राब होता है, जो लगता है कि हाँ इसका कोई यूज़ नहीं होगा, उसी को जोड़ तोड़ करके मैं उस पर गला जो है ना अटैच कर लेती हूँ। तो यहाँ पे गला पेस्टिंग वाले थे तो मैंने प्रेस से उसको चिपका लिया है। और अब जो है ना मैं इसकी साइड कटिंग कर दूँगी, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसका निकाल दूँगी। तो यहाँ पे ना चौकोर गला मैं बना रही हूँ मम्मी का। तो मेरे पास जो है ना स्वीट हार्ट गला है, पान गला है और चौकोर गला है। तो बाकी के सारे गले मैंने कई बार मम्मी के बना दिए हैं, तो इस बार मैंने सोचा कि ग्लास गला मैं बना देती हूँ। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैंने गला चिपकाया और उसके बाद इसको बैठ गई थी मैं सिलने। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैंने साइड में मोड़ दिया है और जी साइड में मोड़ते ही गला हो गया है मेरा तैयार। तो यहाँ पे देखिए गला बिल्कुल अच्छे से रेडी है। और ये गला जो है ना चौड़ाई में थोड़ा ज़्यादा था, तो मैंने इसमें बीच में सिलाई लगा ली थी ताकि इसकी जो विथ है ना वो थोड़ी कम हो जाए।
तो चौड़ाई ज़्यादा होती है ना तो थोड़ा फैला फैला सा लगता है गला। तो इसीलिए ना अगर आपको करना है ऐसे तो आप हल्का सा चौड़ाई में बीच में सिलाई लगा लो, तो गला जो है ना बिल्कुल ठीक परफेक्ट आएगा और ज़्यादा फैला हुआ नहीं लगेगा। तो बस यहाँ पे गला जो है ना, एक हल्का सा कट मैंने गले पे दिया और सूट के कपड़े पे दिया, दोनों कट को एक साथ रखे, उसके बाद लगा दी है एक सीधी सीधी सी सिलाई। उसके बाद साइड में चारों तरफ मैं इसकी एक सिलाई लगा दूंगी और इसको जो है ना इसमें अटैच कर दूंगी। तो ध्यान रखिएगा बुकरम के बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है, बुकरम के ऊपर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर बुकरम को कटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसीलिए आप बिल्कुल बुकरम के किनारे पे सिलाई लगाइएगा और उससे जो है ना गला आपका बिल्कुल एकदम परफेक्टली अटैच हो जाएगा इसमें। तो यहाँ देखिए गला अटैच हो चुका है, तो अब मैं इसमें कटिंग कर दूँगी। और ये देखिए जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है बीच का मैं उसको कटिंग कर दूँगी। और जो इसके कॉर्नर्स है ना उसमें मैं हल्का सा एक कट दे दूँगी ताकि अंदर फोल्ड होने में बिल्कुल ईजी हो जाए। तो कट लगा दिया था, उसके बाद इसको फोल्ड कर दिया है अंदर। अब देखिए बहुत अच्छे से आ गया है। तो जी यहाँ पे आप देख सकते हैं गला एकदम परफेक्टली स्टिच हुआ है और बहुत ही अच्छा लग रहा है गला बनने के बाद ना। ये जो गला है ना ये आउट ऑफ फैशन कभी नहीं होता है। जो चौरस गला होता है वो हमेशा ट्रेंडिंग में रहता है और शुरुआत से ही चलता है। तो जी अब जो है ना बैक गले की मैं तिरछी पट्टी, जो अरेबिक पट्टी भी बोलते हैं जिसको, उनको अटैच कर रही हूँ। और अब जो है ना पीछे गले में लगेंगी ये अरेबिक पट्टी। तो यहाँ देखिए मैंने जो पट्टी है ना वो रेडी कर ली है। और ये गला जो है ना बहुत छोटा है, मम्मी 4 साढ़े 4 के करीब ही गला पहनती हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं पहनती हैं। तो इसलिए ना मैंने उतनी ही पट्टी जो है ना रेडी की थी। अब बिल्कुल एक पैर की सिलाई के साथ मैं डबल फोल्ड करके इस पट्टी को अटैच कर दूँगी इसके साथ। तो जी यहाँ पे मेरी पट्टी जो है ना अटैच हो गई है बिल्कुल अच्छे से। उसके बाद मैं हल्के हल्के से इसमें कट लगाऊंगी ताकि ये अंदर जो है ना इजीली फोल्ड हो सके। तो जैसे मैंने कट गले में लगाए थे क्योंकि उसमें 2 ही कॉर्नर्स थे, लेकिन इसमें जो है ना पट्टी जो है ना बिल्कुल जाएगी अंदर की तरफ, तो इसीलिए हल्के हल्के से मैंने उसमें कट लगा दिए। चलिए बारी आती है तीरे को अटैच करने की। तो यहाँ पे दोनों गलों को मैंने एक साथ ले लिया है। सबसे पहले अटैच करेंगे तीरा, क्योंकि तीरा अटैच होगा फिर उसके बाद ही स्लीव्स जो है ना अटैच होंगी। तो सबसे मेन काम होता है गला वगला रेडी होने के बाद ना, सबसे मेन काम होता है ये तीरा अटैच करना। उसके बाद ही सूट की जो है ना बाकी के काम होते हैं। तो यहाँ पर दोनों तीरों को मैंने एक साथ अटैच कर दिया है। तो जी तीरा अटैच करने के बाद ना फिर उसके बाद मैं इस पट्टी को फोल्ड करूँगी, क्योंकि ये जो है ना तीरे के साथ अटैच होती है। जो फ्रंट का गला होता है ना उसके साथ कुछ इस तरीके से होती है कि मतलब जो है ना देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड किया है और यहाँ पे जो है ना फिनिशिंग लेने के लिए। तो जी बस अब ये हो गई है फोल्ड। तो अब जो है ना मैं करूँगी बाजू अटैच। तो यहाँ पे फ्रंट की जो है ना वो अच्छे से छटाई कर दी है। जो फ्रंट का पार्ट होता है ना सूट का उसको अच्छे से छाट दिया है। फिर उसके बाद सबसे पहले करूँगी स्लीव्स रेडी। तो स्लीव्स को जो है ना रफली फ़ोल्ड कर दिया है क्योंकि इस पर होगी तुरपाई। तो तुरपाई की वजह से ना हम रफली फ़ोल्ड कर रहे हैं इसको बड़ी सिलाई करके। और क्योंकि अगर अब कच्चा करने बैठेंगे तो लग जाएगा बहुत ज़्यादा टाइम। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने रफली फ़ोल्ड कर दिया है। उसके बाद दोनों स्लीव्स को मैंने कुछ इसी तरीके से फ़ोल्ड कर दिया है। और बाजू जो है ना कोनी तक है, जो 10 रेडी होती है ना बाजू तो वही है। तो आजकल जो चल रही हैं कोनी तक बाजू तो वही है ना। तो ये पोनी लगती है मुझे ना ये आधी लगती है। मैं सच बताऊँ तो मुझे जो है ना मुझे कम पसंद आती हैं ऐसी स्लीव्स ना। तो कुछ इस तरीके से स्लीव्स मैं रखूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे भी मैंने स्लीव्स को भी अच्छे से ना इसका जो पार्ट है आगे का उसको काट दिया है हल्का सा। तो मतलब जो छटाई होती है ना जो हम पहले कर देते हैं कटिंग के टाइम पे, वो मैं करती हूँ बाद में। तो ये एक अच्छी और मेरे लिए बहुत ही अच्छी आदत है, क्योंकि मेरे को जो है ना हमेशा ये बाद में ही करने की आदत है। मैं बाद में ही छटाई करती हूँ। कोई कोई होता है कि जैसे कटिंग के टाइम पे ही कर देते हैं, लेकिन आपको जिस काम में जिस मतलब जिस लगे ना आपको सुटेबल, हाँ भैया ठीक है कि वो जो तरीका है वो आपका सही है, तो आप उसी तरीके से कीजिएगा। तो मुझे जो है ना हमेशा से यही ठीक लगता है। तो मैं जो है ना हमेशा तभी छटाई करती हूँ जब मैं स्लीव्स लगाने लगती हूँ। तो उससे क्या होता है कि बाजू जो है ना बहुत अच्छे से निकल के आती हैं, बहुत अच्छे तरीके से। तो मेरे को यही तरीका ज़्यादा पसंद आता
आता है, तो मैं हमेशा इसी तरीके से अपनी बाजू फ़ोल्ड करती हूँ। तो यहाँ पे बाजू जो है ना अटैच हो गई हैं, तो बस अब हम जो है ना इनको कुछ इस तरीके से फिटिंग के साथ निशान लगाएंगे। तो यहाँ देखिए अब जो है ना स्लीव्स रेडी हो गई हैं, दोनों स्लीव्स मैंने लगा दी हैं। तो मैंने निशान लगा दिया है कितनी स्लीव्स की फ़िटिंग मुझे चाहिए, और सूट पे जो है ना फ़िटिंग का निशान पहले से लगाया हुआ था। तो यहाँ पे सीधी सीधी फ़िटिंग का निशान पे मैं सिलाई लगा दूँगी, और जो सूट है ना उसकी सिलाई हो जाएगी कंप्लीट। तो यहाँ देखिए जहाँ तक चाक है वहाँ तक आपको सिलाई ले जानी है, फिर उससे बाद आपको बैक लेकर आनी है, क्योंकि चाक तभी मुड़ते हैं जब आप इसको बैक लेकर आते हैं। अगर आप वहीं से आप तिरछी निकाल देंगे ना तो आपके चाक बिल्कुल भी नहीं फोल्ड होंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो जी ये देखिए बहुत अच्छे से परफेक्टली स्टिच हो गया है सूट। और अभी देखिए दूसरी तरफ भी मैं सेम एज़ बिल्कुल लगा दूँगी सिलाई, और जो निशान मैंने लिया हुआ है बाजू पे बिल्कुल उसी को नाप के मैं यहाँ पे निशान लगा दूँगी, और उसी के साथ जो है ना बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई एक लगा देंगे फ़िटिंग वाली। तो फ़िटिंग वाली सिलाई से एक फ़ायदा होता है कि आप कितने भी आपकी फ़िटिंग बढ़ जाए घट जाए, आपको पूरा सूट खोलने की ज़रूरत नहीं होती है। बिल्कुल सीधी सिलाई लगाओ या फिर खोलो, आपका सूट जो है ना परफेक्टली रह जाता है। तो अगर बाजू गोल होते हैं तो उसमें होती है दिक्कत। सो फ्रेंड्स कंप्लीट कर दिया है मैंने सूट, और बिल्कुल अच्छे से रेडी कर दिया है। और मतलब सिलाई कंप्लीट होने के बाद फिर उसके बाद फिर मैंने इसके चाक वगैरह भी साथ के साथ ही फ़ोल्ड कर दिए थे। बस इसका जो फिनिशिंग वर्क है तुरपाई का वो बाकी है, मैं उसको बैठ के करूँगी, और साथ ही साथ करूँगी अपने इस वाले वीडियो का भी यहीं पे एंड। सो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको आज का वीडियो, पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।